एक गुरुकुल में बच्चा था जो कि बहुत ही मंदबुद्धि था। अपनी पूरी कक्षा में सबसे मूर्ख था और उसे कुछ याद नहीं रहता था। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह मूर्ख ही बना रहा। सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वृद्धराज, बैलों का राजा कहा करते थे। दूसरे शिष्यों द्वारा उस बच्चे को चिढ़ाया जाना गुरु को पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह बच्चा सीख नहीं पाएगा। अतः उन्होंने फैसला लिया और उसे अपने पास बुलाए। उन्होंने उससे कहा कि बेटा, शायद पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं है। क्या पता तुम किसी और काम में माहिर हो जाओ, अतः यहाँ पढ़ने में अपना समय खराब मत करो और जाकर कोई और कार्य करने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें भगवान अवश्य कोई रास्ता दिखाएगा। ये सुनकर शिष्य को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उसे कुछ नहीं सूझा और निराश होकर उसने आत्महत्या करने की ठान ली। वह अपने वरदराज ने सोचा कि जब इतना कठोर पत्थर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से घिस सकता है, तब परिश्रम करने से मुझे विद्या क्यों नहीं प्राप्त हो सकती। उसने तत्काल आत्महत्या का विचार त्याग दिया और गुरुदेव के पास लौट आए। उसने गुरुदेव को कुछ दिन और रखकर शिक्षा देने की प्रार्थना की। सरल हृदय गुरुदेव राजी हो गए। वृद्धराज ने मन लगाकर पढ़ना आरंभ कर दिया। उसकी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि समय और भोजन का भान भी नहीं रहता था। यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। संस्कृत व्याकरण समझने में बहुत कठिन होती है, इसका वरदराज को बाखूबी अनुभव था। उसको सरल बनाने में उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। पाणिनीय व्याकरण का संक्षिप्त सारांश इस ग्रंथ में है। वरदराज की कहानी से एक लोकोक्ति प्रचलित हो गई, जो कि हर बच्चे के लिए स्मरण रखने योग्य है। करत करत अभ्यास के जड्ढमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।